12 फरवरी को मंदिर में चोरी हुई थी। ये बाबा की तरफ से बहुत बड़ा चमत्कार था कि हमें 4 दिन में चोरी का खुलासा करवा दिया। सोने का मुकुट नहीं है, ये आर्टिफिशियल मुकुट है। और उस टाइम में हमने इस पे पॉलिश करवाई थी। हमारी यही तमन्ना थी कि भाई माल बरामद हो या नहीं हो, लेकिन चोर पकड़े जाने चाहिए। चोर ने बोला था कि जो मेरे को मुकुट लग रहा था वो मेरे को सोने का मुकुट लग रहा था। ऑर्डर हमारे को 22 को सुबह मिला था और 22 को शाम को हमने प्रशासन से कलेक्ट कर लिया था। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा बागड़वा। डेगाना अपडेट में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ महीनों पहले श्री श्याम मंदिर चांदा रोड में चोरी की घटना हुई थी। उसके बाद प्रशासन द्वारा तत्परता दिखाते हुए चोरों को भी पकड़ा गया था और श्याम मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग हैं, सदस्य हैं, उनको भी अवगत करवाया गया कि प्रकरण में बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करके चोरों को पकड़ा गया है और हम आपके जो यहाँ से चोरी हुए हैं आभूषण वगैरह, उनको हम आपको जल्द से जल्द दिलवाएंगे। और हमारे साथ में मौजूद हैं नटवर जी मोदानी, जो यहाँ के श्याम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि इनका कौन सा यहाँ से श्री श्याम मंदिर से जो बाबा के आभूषण हैं, उनमें कौन किन किन चीज़ों की चोरी हुई थी और कौन कौन सी चीज़ें इन्हें मिल चुकी है अभी तक। सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अपडेट डेगाना अपडेट का धन्यवाद। 12 फरवरी को मंदिर में चोरी हुई थी। उस प्रकरण में करीब करीब सब सामान जैसे मुकुट और अपने जो छत्र है और चांदी के जो सामान थे, चांदी के सामान करीब करीब सब आभूषण वगैरह सब मिल गए हैं। मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिए गए थे। परसों न्यायालय द्वारा आदेश करके कंप्लीट सामान सौंप दिया गया और जो न्यायालय का और अपने पुलिस प्रशासन का हमें जो सपोर्ट मिला उसके लिए पुलिस प्रशासन और न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये जो चोरी की घटना श्याम मंदिर में हुई है पहली बार, इसका होने का कारण क्या रहा होगा, आपको क्या लगता है? जब मैं वो चोर को पकड़ा पकड़ा गया था तब चोर से कुछ बात हुई थी, मेरी मेरी खुद की बात। राम स्टील डेगाना, विश्वास का यह सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। राम स्टील की बम्पर महाधमाका स्कीम में अब तक 1200 से ज्यादा कूपन जारी हो चुके हैं। हर 50,000 की खरीद पर पाएं लकी ड्रॉ कूपन और जीतें 51 शानदार उपहार। स्कीम का समय अब सीमित है, इसलिए देर न करें। आज ही राम स्टील गिल्डा जी की दुकान रामदेव मंदिर के पास डेगाना पहुँचे। मेरी खुद की बात हुई थी तो चोर ने बोला था कि जो मेरे को मुकुट लग रहा था वो मेरे को सोने का मुकुट लग रहा था। लग रहा था मतलब ये सोने का नहीं है? ये सोने का मुकुट नहीं है, ये आर्टिफिशियल मुकुट है। और उस टाइम में हमने इस पे पॉलिश करवाई थी तो ये एकदम सोने जैसा मुकुट लग रहा था। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये मुकुट भी है रखा हुआ और छतर भी रखा हुआ है। ये इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल है, ये ना तो गोल्ड के हैं और ना ही चांदी के। लेकिन चोर को ये लगा कि ये गोल्ड का है मुकुट और ये भी गोल्ड का है, उस वजह से उसने यहाँ पर रेकी की और यहाँ पर आकर के उसने चोरी को अंजाम दिया। और सर बाकी बहुत बहुत श्याम प्रेमियों का बहुत ज्यादा सहयोग रहा। और श्याम प्रेमी जब चोर पकड़े गए थे 4 दिन बाद में तो श्याम परिवार में बहुत ज्यादा उत्साह हुआ था। और हमारी यही तमन्ना थी कि भाई माल बरामद हो या नहीं हो, लेकिन चोर पकड़े जाने चाहिए। ये बाबा की तरफ से बहुत बड़ा चमत्कार था कि हमें 4 दिन में चोरी का खुलासा करवा दिया। लगभग 4 दिनों के अंदर चोर पकड़ा गया। बिल्कुल 4 दिन के अंदर ही चोर पकड़े गए थे। और पुलिस प्रशासन का जितना ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए उससे ज्यादा सपोर्ट मिला था हमारे को। सीआई साहब और डिप्टी साहब और कंप्लीट पुलिस प्रशासन हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे। उनका बहुत ज्यादा आपको सहयोग रहा, जिसकी वजह से मंदिर में जो चोरी हुई थी वो सारे आइटम आपको मिल पाए। बिल्कुल जी। और ये जो आभूषण वगैरह है, ये जो आर्टिफिशियल, ये आपको कब मिले थे प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा हमको 22 तारीख को शाम को 22 तारीख को शाम को मिल गए थे। ऑर्डर हमारे को 22 को सुबह मिला था और 22 को शाम को हमने प्रशासन से कलेक्ट कर लिया था। जब चोरों को पकड़ा गया था तो आप कह रहे हो कि उनसे आपकी बातचीत हुई थी, तो उनमें क्या बातचीत हुई थी वैसे? भाई हमने पूछा था कि आप यहाँ कैसे पहुंचे। वो अपने जोधपुर के पास बनाड़ कोई गांव है, वहाँ का सुनार था एक। तो मैंने पूछा भाई यहाँ कैसे पहुंचा तू, या तो कोई लोकल का साथ में था तेरे या क्या था। तो उसने बोला कि मैंने सोशल मीडिया से पूरा मंदिर का जायजा लिया था। फिर एक बार मैं आके 10 दिन पहले यहाँ आके रेकी की थी मैंने। तो रेकी करके मैं गया था तो मेरे को यही चीज लगी कि ये सोने का मुकुट है। इसी के लालच में आके मैंने मंदिर में चोरी की। सोशल मीडिया से ही जानकारी मिली थी। सोशल मीडिया पे बाबा का चमत्कार बहुत बड़ा चमत्कार है कि अपने
करीब करीब 200-250 किलोमीटर से यहाँ पब्लिक दर्शन के लिए आती है हर 11 को। तो श्याम बाबा का मंदिर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और प्रसिद्ध भी मंदिर है यहाँ का। बिल्कुल, अपने जैसे आज लोग कह रहे हैं कि सेकंड श्याम मंदिर है, सबसे बड़ा तो सीकर में जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वही है, लेकिन उसके बाद में अपने मंदिर को सेकंड दर्जा दे रहे हैं। और भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए आपके द्वारा क्या करा जा रहा है? भाई हमारे यहाँ पूरे कैमरे वगैरह कंप्लीट लगे हुए हैं और गार्ड भी है, और मंदिर के पुजारी जो हमारे अपने व्यवस्थापक है वो भी यहीं रहते हैं हमारे। अब थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी आपको। जी जी बिल्कुल। और ये जो मंदिर ट्रस्ट है और यहाँ पर जो आभूषण गायब हुए थे उनमें से सारे आइटम आपको मिल चुके हैं? हाँ, करीबन सब आइटम मिल गए। जैसे प्लेट वगैरह थी चांदी की, कलसे वगैरह थे, उनको क्या किया, उस चौर ने की पूरे गला के और हमको बट्टी सौंप दी गई। उसने उनको गला दिया था? गला दिया था और बट्टी बट्टी सौंप के भाई प्रशासन ने, जो आपने जगदीश जी विश्नोई थे और प्रेमराज जी और एक दो कांस्टेबल और थे, वो जो गए थे जोधपुर, उसने किसी दुकानदार को दिए थे और उनसे उन्होंने कलेक्ट करके और अपने को मतलब पहले तो न्यायालय में सौंप दिए और न्यायालय से हमारे को 22 तारीख को रात को मिल गए। और पर हम देख पा रहे हैं कि जो चांदी के आभूषण थे उनको तो चोर ने डली बना करके रख दिया था, लेकिन हम यहाँ पर मुकुट पे देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि आप देख सकते हो कि इन्हें भी चेक किया गया है कि ये चांदी के है या सोने के है या आर्टिफिशियल है, लेकिन जब इसे जला करके चेक किया गया चोर के द्वारा तो हमें दिखाई देता है कि आर्टिफिशियल साफ साफ नजर आ रहा है। इसी वजह से शायद मेरे हिसाब से चोर ने इन्हें नहीं गलाया और इनकी डली नहीं बनाई, और जो भी चांदी के आइटम थे उनकी डली बना करके वो बेचना चाहता था, उससे पहले ही प्रशासन ने उसे पकड़ लिया और धर दबोच लिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कृष्णा बागड़वा, डेगाना अपडेट।